ट्रेनिंग मस्ट बी इंक्लूडेड, क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, छोटे-छोटे टास्क देने चाहिए, स्टूडेंट्स को टास्क देने चाहिए, टीचर्स बच्चों को टास्क दें कि आज 5 मिनट में क्या करना है, आज 10 मिनट में क्या करना है। तो क्लास के अंदर भी आप छोटे-छोटे मॉडल बना के बच्चों को इस हवाले से ट्रेन कर सकते हैं। जैसे सर ने बात किया वही अब आगे लेके चलते हैं कि अगर ऊपर ये टॉप फ्लोर वाले जो बच्चे हैं, टॉप फ्लोर वाले अगर ये ऊपर स्टक हो जाते हैं तो सबसे पहला काम ये है या सबसे इनिशियल काम ये है कि कुर्सी पकड़ के बिल्डिंग के कॉर्नर में जाए। कहां पे जाए? बिल्डिंग के कॉर्नर, ये कॉर्नर, वो कॉर्नर और वो कॉर्नर। अब इस पूरी बिल्डिंग में, इस पूरे शेड पे कोई भी सेंटर में पिलर नहीं, नजर आ रहा है ऊपर सेंटर में? इट्स मीन दैट खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे ज़लज़ला आता है तो ये छत गिरेगा तो छत सेंटर में से बेंड होगा, ऐसा। बस ये कहां पे बेंड होगा? या वहां पे बेंड होगा। और जो कॉर्नर साइड है, जितनी भी कॉर्नर है वो क्या होंगे? गैप क्रिएट होगी। और आपने क्या रखा होगा? अगर लेट सपोज मैं कुर्सी ले जाता हूँ, कुर्सी के नीचे छुप जाता हूँ और कॉर्नर भी मुझे मिला हुआ है, तो क्या मैं ज्यादा महफूज हूँ कि कम महफूज हूँ? ज्यादा। और अगर मैं कुर्सी नहीं लेके जाता, मैं कुर्सी नहीं रखता, कॉर्नर खाली था और मैं जाके खड़ा हो जाता, छुप जाता हूँ, तो कोई चीज ऊपर से मुझे लग सकती है? इट्स मीन दैट अगर रूम के अंदर अगर आप डिस्टर्ब हो गए हो, मुश्किल में आ गए हो, दरवाजा बंद हो गया था, दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो आपने कॉर्नर का सहारा लेना है। और अगर टेबल, कुर्सी, चेयर कुछ भी मिलती है तो अपने पास वो लेके उसके नीचे छुप जाए। सेकंड सेफेस्ट प्लेस कौन सी? आपने ये दरवाजा खोला, अब आप देख रहे हो कि बिल्डिंग गिर रही है, बिल्डिंग गिरने लगी है। ये जो बिल्डिंग के पिलर, ये जो बिल्डिंग के शेड्स हैं, ये जो बिल्डिंग के जो कांटे हैं उसके नीचे खड़े हो, तो ये सबसे आखिर में कोलैप्स हो। ये लकड़ी की लगी है, आजकल घरों में कौन सी लगी है? लोहे की। तो जो लोहे वाली जो कांटे होती हैं उनके अंदर बीम लगे होते हैं, बीम होते हैं, उसको मतलब सीमेंट से भरा जाता है और बजरी से भरा जाता है। ये ज्यादा कॉम्प्लीकेटेड है, तो वो कॉम्प्लीकेटेड जो होंगी वो आपको ज्यादा सेफ करेंगे। तो सेकंड सेफेस्ट प्लेस इज कंक्रीट डोर्स। क्लियरली? तो इस लिहाज से अब आप अगर लेट्स गो में एग्जांपल ऊपर शीशा लगा तो शीशे के नीचे खड़ा हो जाता हूं, सेफ हो क्या? सेफ। शीशा टूटेगा, लकड़ी टूटेगी, छत गिरेगा तो सीधा ही मैं नीचे खड़ा। तो लिहाजा अपने आप को चीजों से क्या करना है? दूर। ये बात भी समझ में आती है। फिर जब आप यहां से निकल रहे हैं, लिविंग योर स्टोरी, लिविंग योर डिपार्टमेंट, जब आप निकल रहे हो तो नेवर एवर टू बी जंप नहीं करना। या मैं यहाँ से जाता हूँ गंदला, मैं यहाँ से तो यहाँ से छलांग मारूंगा, नीचे छलांग मारूंगा, नीचे छलांग मारूंगा, नीचे जिस तरह से लड़के करते हैं अक्सर 4 5 6 सीढ़ियां चल के जंप मारता हूँ नीचे, होता है ना ऐसा? तो जंप नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी? कि अगर जंप लगा रहे हो, डरे हुए हो, खौफ में हो, अगर एंकल मुड़ गया तो हो सकता है वहीं पे एंकल फ्रैक्चर हो जाए। बात समझ में आ रही है? अब जब भी उतरना है सीढ़ियों तो एक तरफ आपकी बनी हुई ये आपकी वो बनी है हैंडल्स बने हैं सीढ़ियों के, हैंडल उतरने में, तो आपने हमेशा हैंडल से हट के दीवार वाली साइड लेनी है। क्यों दीवार वाली साइड लेनी है? क्योंकि जितनी भी दीवार है, दीवार देर में गिरेगी रादर देन डिस्को। एक है ना ओपन एरिया और एक है दीवार वाला एरिया। तो जब भी एग्जिट होना है तो किससे होना है? दीवार दीवार। कोशिश करनी है बैठ के, कोशिश करनी है बैठ। क्यों? ताकि आप ज्यादा सेफ हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। दूसरी चीज, एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे अंदर, वो क्या है कि अक्सर औकात क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है या हमें ये कहा जाता है कि हम भागेंगे, गिरेंगे और हमें मिर्गी होगी। ये गलत, ये कॉन्सेप्ट गलत है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ कोई ऐसी बात नहीं है कि आप भागो, ज़लज़ले की तरफ गिर जाओ तो आप मिर्गी के मरीज बन जाओगे। ये कतई गलत बात। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टेट वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, रूम वाले भी। बट अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल ये है कि ज़लज़ला हो रहा है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़लज़ले से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अल्टीमेट गोल क्या है? कि रूम के अंदर महफूज है कि बाहर महफूज है? बाहर। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? बाहर निकलना। बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी सेंस के अंदर हम फंस जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? ऑप्शंस को। बात समझ में आ रही है? और अगर हम निकल जाते हैं तो सबसे बेहतर। अब आप बच्चों की यहीं पे हम अगर बात करते हैं तो आप बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि आपने पहले पूरी क्लास को निकालना है।
ये नहीं कहना कि चलो चलो मैं निकल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। यू आर द रिस्पांसिबल फॉर ऑल क्लास स्टूडेंट। आपने पहले बच्चों को निकालना है। मिसाल एक और एग्जांपल है, टीचर भी और स्टूडेंट भी। मिसाल के तौर पे सर हैं, ये वाले सर हैं, पीटी सर हैं, ये कहते हैं यार कि हम आज ग्राउंड फ्लोर की 4 क्लासेस को लेते हैं। कितनी क्लासेस को? 4 क्लासेस की प्रीफेक्ट आ गई। टाइम हुआ, बदल बजाया, बदल रो में ये एक क्लास दूसरी तीसरी सर की कॉरिडोर पे खड़े। अब हमने टाइम बजाया, बदल बजाया, तो यहाँ पे भी प्रॉक्टर खड़ा हो गया, यहाँ पे भी खड़ा हो गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब वो जो पीटी टीचर है वो क्या कर रहा है, बाकी बच्चे निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स वहीं पे खड़े हैं, प्रीफेक्ट वहीं पे खड़े हैं, तो टीचर भी उनके साथ निकाल के बच्चों को कहां पे लेके जा रहे हैं? ग्राउंड में। तो ये क्या होगी जी, आज इस क्लास की ये ड्रिल होगी, नेक्स्ट वीक में उसको, फिर अगले वीक में उसको करते करते पूरे स्कूल में एक दफा जो वो पूरी ड्रिल होगी। फिर आप क्या करोगे, जब नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ एक ड्रिल करोगे जिसमें आप कहोगे कि तमाम लोगों का लेसन बना हुआ था, अब सब लोग एक ही आवाज में क्या करोगे, इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वो मॉडल में एक क्लास ले लो, 4 क्लासें ले लो, 2 क्लासें ले लो, या फिर डिपेंड। बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस आपने ही करनी है। यही प्रैक्टिस आप अपने घरों में भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी? आगे